देश में कौन जहर घोलना चाहता है, कौन वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। चलो चलो चलो। हमको ये सिखाया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दुनिया में भेजा। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, तो हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, हम तो ये मानते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने मुझे अपनी आस्था प्रकट करने की, उस पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की खुली छूट दी है। एक लाइन संविधान के लिए बोल दो, उसके नीचे कुछ भी बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले इंसान थे हमारी आस्था के मुताबिक, और हमारी ही आस्था के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर थे, मैसेंजर ऑफ गॉड थे। ये मेरी आस्था है। अभी देखिए पेट में दर्द होना शुरू होगा, सीट की बेल्टें बांध लो। जिस चीज को आप सनातन धर्म का अपमान मान रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मदनी साहब ने पूरे इस्लाम को ही कंफ्यूज करके रख दिया भाई। हम मदनी साहब के बयान पर सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या, सॉरी अल्लाह जाने ना, ओम जाने क्या होगा आगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इस्लाम को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, आज मुसलमान को अपनी हिस्ट्री से कंफ्यूज कर दिया। एक तो मदनी साहब ने साफ कह दिया कि मनु जिसको पूछता था उसका कोई आकार नहीं है, वो हवा है, वो ओम है और वही अल्लाह है। पहली चीज, यानी नमाज पढ़ने के लिए अगर हम अपने दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर करते हैं तो मदनी साहब के हिसाब से अब हम ओम का भी तसव्वुर कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने साफ कह दिया, मनु और आदम एक हैं, हम तो मनु की औलाद हैं। तो जो अरबी भाषा पर यकीन करते हैं वो आदम बोलेंगे, और भारतीय जो मूल भारतीय मुसलमान हैं वो उसी को मनु बोलेंगे। और छोटे मदनी साहब ने यह कह दिया कि भारत में सबसे पहले मुसलमान आया था। यानी अब हमारी मातृभाषा संस्कृत हो गई, ना कि अरबी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब अल्लाह हो या ओम हो एक हो गए, ये किसी भाषा के मोहताज नहीं है। तो अब अरबी मुसलमान अल्लाह अकबर बोलेंगे और भारत के मुसलमान ओम महान है बोलेंगे। अब ये दोनों बातें मदनी साहब ने बिल्कुल एक कर दी। तो आज से हम भी अजान में ओम महान है बोलेंगे, जो अरबी लोग हैं वो अल्लाह अकबर बोलेंगे। कितनी मीठी बात करी है उन्होंने, आप लोग उनको खामखा बुरा बोल रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अब मेरे साथ साजिद भाई भी, हम दोनों अल्लाह का नाम लेंगे और ओम का नाम लेंगे। साजिद भाई अल्लाह ओम, आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ओम बोलिए मेरे साथ, ओम। साजिद रशीदी, बोलिए भाई ओम। मैं सवालों का जवाब देता हूं, मैं कुतर्कों का जवाब नहीं देता। आप मुझसे सवाल कीजिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं, कुरान जो कहेगा साजिद रशीदी वो मानेगा। अगर मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कह दिया तो इसमें बुराई क्या है मेरे भाई, बताइए मुझे। ब्रह्मा दूते नाचते ना, ओम। तो इसमें बुराई कहाँ है? ओम बोलिए, अगले को कुछ पता ही नहीं, बस हवाई कि आदम यहां आए, आदम यहां आए। अरे आए तो बताओ ना, यहां से गए क्यों और कब गए यहां से अरब? जवाब देखिए, पढ़े लिखों के लिए मैंने सारी बात बता दी है। अब मैं इससे ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। पढ़े लिखों के लिए सब बता दिया मैंने। सवाल तो जायज है ये। तो ओम और अल्लाह के ऊपर आप नहीं बोलना चाहते? आचार्य लोकेश मुनि को सामने लाइए, उनसे भी तो बात कीजिए। मैं बिल्कुल लेके आता हूं। बेचारे 1 घंटे से बैठे। नहीं, आप जो एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो एजेंडा शायद यहाँ चल नहीं पाएगा। हमने अपना बिलीव बयान किया है कि हमारा यकीन है, हमारी आस्था है, हम अपनी आस्था बयान कर रहे हैं। जवाब नहीं इसका। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान को अपनी आस्था बयान करने का क्या लॉजिक है? आस्था दिखाइए, किसने मना करा है? लेकिन सुप्रीमेसी की क्या बात है? सुप्रीमेसी दिखाने की, देखिए भाईजान, बीमारी है, कुछ 100 साल तो ये बीमारी चल गई,
लेकिन अब कम से कम 100-200 साल से हमारी कौम ने मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम ये कहें कि हमने ये योगदान दुनिया को दिया है, सिवाय तेल के जो अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसके अलावा एक भी साइंटिफिक डिस्कवरी हमारी नहीं है। और रशीदी भाई का आपने तो आज मजा लगा दिया, मौलाना कहलाते हैं और इनको ये नहीं पता कि आदम अलैहिस्सलाम भारत में आने के बाद अरब की तरफ काबे शरीफ बनाने के लिए कब गए।